अपन यहाँ नमस्कार आ जाओ ना। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड, तो हमने उसके अंदर आयन वगैरह देख लिए थे, पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक बंध है उनके प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक बंध के प्रकार। वैसे देखो, आप 12th में जाओगे तो लंबा थोड़ा चैप्टर लगते हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं, बंध के अलग अलग टाइप हैं। यहाँ पर हम लगभग 4 या 5 देखेंगे तो उसमें अपना सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम पहला देखते हैं। देखो, पहला बंध कौन सा है? आयनिक। कौन सा है? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। कौन सा अपना? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। कौन सा है? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। तो मुना, ये परमाणुओं के मध्य ये बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो। किसका? स्थानांतरण। क्या हो? स्थानांतरण। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये बेटा एक प्रकार की क्या आपकी शादी जैसा है। किसकी तरह है? शादी जैसा है। किसकी तरह है? शादी के जहाँ ब्याह जोड़े बेटा बनिया, एक बार घर लुगाया जानी पाछे जाए वो है नहीं। तो वो सिस्टम यहाँ पर है, मतलब कि उसका स्थानांतरण हो जाता है। वहाँ की बेटी आपके घर की बहू बन जाती है ना। तो यहाँ भी वही सिस्टम है कि जो धातु है, क्या धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगी? धातु। और उसको ग्रहण कौन करेगी? अधातु। कौन करेगी? अधातु। धातु अपना हो गया लड़का, ठीक है, ये हो गई लड़की। तो जहां कहीं पर भी आपको क्या दिखे? धातु अधातु, मतलब कि लड़का लड़की दिखे तो क्या करा दो बेटा? ब्याह करा दो, शादी करा दो फटाफट। मतलब कि इनके मध्य बंध बनाओगे। और जो बंध बनेगा वो कोई किस प्रकार का होगा? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। तो इसका सीधा कंसेप्ट याद रख सकते हो कि आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध कैसा है? शादी वाला। कैसा है? शादी वाला बंध। कि जहां आपको धातु अधातु दिखी वहां क्या करवा दो? शादी करवा दो। मतलब कि उनके अंदर आयनिक बंध बनवाओ। क्या बनाओ? आयनिक बंध बनाओ। जैसे क्या होगा? जैसे एक हमारे पास सोडियम धातु है। क्या है? सोडियम धातु। एक है क्लोरीन अधातु। अब कोई कह देगा मार 60, पता कैसे चलेगा अपन को कि मन बेरो क्या पड़े, मन पतो कैसा लगो कि या धातु है या अधातु है। तो मुना बेटा जी, हमने जो संयोजकता की क्लास की थी उसमें मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि कैसे पता चलेगा कोई कोई कौन सा तत्व है धातु है, कौन सा अधातु है। तो देखो, हमने निकाली थी संयोजकता का सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। कितना मुना? 11। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। बाह्यतम कोष में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो जिस किसी के भी संयोजी कोष में जितने भी तत्व होंगे संयोजी कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएंगी? धातु। अगर है 5, 6 और 7 तो हो जाएंगी अधातु। ये कंसेप्ट याद है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ देख लो, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये है क्लोरीन 17 नंबर। कितनी? 17 नंबर। तो इसके पहले में देखो, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। देखो 7 कौन होगी? ये अधातु। कौन होगी? अधातु। तो ये क्या होगी? अब इसके पास क्या देगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये दोनों आपस में, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये हमेशा हमेशा के लिए आपस में बंध जाएंगी। इनकी शादी हो जाएगी, उनको ब्याह हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? उनको ब्याह हो जाएगा, शादी होगी। तो ये हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए। अब ये क्लोरीन इसको छोड़ के नहीं जाएगा, ये इसको छोड़ के नहीं जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो थोड़ा सा फटाक से लिखना चाहो तो लिखो, लिखना चाहो तो लिखो। क्या लिखोगे? कि आयनिक बंध
विद्युत संयोजी बंध कंसेप्ट सीधा क्या है, शादी का। मतलब कि इनको आपस में इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वापस नहीं लेंगे, वो स्थानांतरण एक बार देने के बाद में वहीं स्थायी रूप से आपस में जुड़ जाएंगे। ये बंध क्या होता है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। ये बंध कब बनता है, जो आपके परमाणु हैं, जो आयन है, उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किस किस के मध्य होता है, धातु और अधातु के मध्य। धातु प्लस अधातु के मध्य, किस किस के मध्य हुआ बेटा, धातु और अधातु के मध्य ये बंध होता है। देखो धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है। इलेक्ट्रॉन कौन देती है, धातु। और दिया जो इलेक्ट्रॉन ने धातु ने दिया, क्या जो इलेक्ट्रॉन है धातु ने दिया, उसको ग्रहण कौन कर रही है, अधातु। तो अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। क्या करती है, ग्रहण करती है। जैसे अपना मैग्नीज है, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या है, अधातु, मैग्नीज क्या है, धातु। क्या है मैग्नीशियम, धातु। क्या है, धातु। तो मैग्नीशियम धातु क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ना। वे किस किस के मध्य होगा, ये धातु, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने ग्रहण कर लिया। तो ये क्या होगी, परमानेंट हो गए ना। वजन है ना कि दुनिया में कोई ना परमानेंट, तो ये क्या हो गई, आपस में जुड़ गए। तो जहां पर भी आपको धातु एक अधातु दिखे तो दोनों में क्या करवा दो, मेल करवा दो। क्या करवा दो, मेल। मतलब कि कंसेप्ट लगा आपका शादी वाला, करवा दिया आपने शादी। और शादी का नाम क्या है यहाँ पर, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। जैसे Na+Cl, सॉरी इसका से लिखते हैं Na और Cl, इनके मध्य कौन सा बंध है, विद्युत संयोजी बंध। दूसरा है Mg और O के मध्य, इनके मध्य में कौन सा है, विद्युत संयोजी बंध। कौन सा है, विद्युत संयोजी बंध। इतनी बात समझ गई, अरे समझ गया नमूना, तगड़ी बात समझ गया। पहला प्रकार हमने पढ़ा आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। कौन सा बंध है कौन सा है, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। अगर इसके अंदर क्या होता है, ये बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। अरे मतलब कि देखो ये गर्मों छोरी निकली, विष तो बनाओ नहीं हो नहीं, 8 छोरी निकली थी घर में चलेगी जावा नौनिया। तो ये जो आप जा रही निकल के, ये लड़की कौन आपकी, ये जो जा रही तो यहीं रहेगी, अब वापस पीहर में आके नहीं रहती ना। तो ये सिस्टम है कि जब धातु इलेक्ट्रॉन दे देती है, ये कौन है आपकी धातु, और ये कौन है अधातु। तब ये धातु इसको इलेक्ट्रॉन दे देती है तो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं मिलता, किसको, धातु को। किसके पास रहता है, अधातु के पास। वो दोनों आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाती हैं। तो धातु अधातु के मध्य कौन सा बंध होता है, कौन सा होता है, विद्युत संयोजी बंध या आयनिकी बंध। इतनी बात तो समझ गया। तो छाप लो फटाफट, छापो फटाफट, छापो फटाफट। फटाफट उतार दो। फटाफट उतार दो। हो गया, आगे बात समझ में, समझ गए, समझ गए क्या, समझ गए। मतलब कि आयनिक बंध कहाँ होगा, प्रश्न पूछ ले कि धातु अधातु के मध्य कौन सा बंध होता है, तो आयनिक बंध होता है, विद्युत संयोजी बंध होता है। समझ गए बात को। विद्युत से जहाँ अधातु अधातु दिखी वहाँ ब्याह करवा दो, विवाह करवा दो बेटा जी। और विवाह मतलब कि विवाह होगा तो क्या होगा, बंधन बन जाएगा, कौन सा, हमेशा हमेशा का, परमानेंट हो जाएगी। तो वो क्या होगा। अगला अपना प्रकार जो आता है, अगला प्रकार अपना हम देखते हैं अगली क्लास के अंदर। कौन सी में, अगली क्लास के अंदर। और उसमें क्या होगा, अधातु के मध्य बंधी बनाएंगे। तो सभी को क्लास अच्छी लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।